चल रही हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए, यहाँ बड़ा मुश्किल है छठ महापर्व को मनाना। दरअसल दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से पहले ही संकट छाया हुआ है। अब छठ से पहले यमुना नदी का प्रदूषण स्तर भी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और ये प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। पानी में अमोनिया की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ने की वजह से सफेद झाग की चादर पानी के ऊपर तैर रही है। यमुना नदी के प्रदूषित होने पर छठ व्रतियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ये अब ऐसी तस्वीर जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन अभी भी जो प्रदूषण है वो खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। वायु प्रदूषण की बात की जाए या फिर यमुना नदी किस तरीके से प्रदूषित हो रखी है, और ऐसे में तमाम हालांकि वादे तो किए जाते थे कि जो छठ घाट बनाए गए थे वहाँ पर साफ सफाई होगी, लेकिन अगर देखा जाए इन घाटों पर स्थिति कुछ और ही नजर आती है। सरकार हमारे गरीब आदमियों के साथ में खिलवाड़ कर रही है। वो अपनी मतलब की सत्ता के मुद में चूर रहे हैं। वादा तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम आज 5 सालों से आ रहे हैं यहाँ पे। बगल में ही हम मतलब कि गोविंदपुरी में रहते हैं, वहाँ से हमारे पूरे फैमिली आती है यहाँ पर नहाने के लिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना गंदा पानी है। जब वोट लेने का रहता तब तो वादा बहुत करते हैं, उसका बाद हो जाता फिर अपने अपने घर में बैठ जाते हैं। और क्या करेंगे हम सब। ये तो खतरे में, ये कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं, एलर्जी हो रहा है, खुजली होता है शरीर में, पानी गंद है, क्या करूँ। पानी हरा होना चाहिए या नीला होना चाहिए, वो काला पानी है और काला पानी की मात्रा ये है कि जो इसका बीओडी लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जो कि एसटीपीज़ के द्वारा जो दिल्ली में 40 एसटीपीज़ हैं, जो कि कहने के लिए 40 हैं और 37 काम कर रही हैं और 37 में से 22 खुद उनके स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पा रही हैं। उनकी खुद की अपनी दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है कि वो बता रही है कि जो 22 एसटीपीज़ हैं वो हम उतना आउटलेट दे ही नहीं पा रहे हैं, और अगर वो प्रॉपर काम करें तो स्थिति ये जो नदी काली दिख रही है वो काली नहीं दिखेगी। तो जाना आपने किस तरीके से जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं, खासतौर से छठ महापर्व को देखते हुए भी, और भी इनकी जो दिक्कतें हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं। फिलहाल हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि अभी हम दिखा भी रहे थे जो छठ की तैयारियां कैसे उससे जो छठा है वो नजर आ रही है, लेकिन राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो तमाम बातें यहाँ आकर उल्टी पड़ जाती हैं। लोग जो हैं वो परेशान हैं, दिक्कतें उनको हो रही हैं और चिंता उनको यही सता रही कि कैसे इसमें स्नान के लिए वो आगे जा सकें। बिल्कुल एक बड़ा पर्व है छठ का, और आप देखिए पूर्वांचल के लोगों में कितनी आस्था इस त्यौहार को लेके, पर्व को लेकर के। मैं सुबह से ही इस यमुना किनारे मौजूद हूँ और यहाँ पर लगातार श्रद्धालु जो अभी से आना शुरू हो गए। कई बाइट्स आपने सुनी कि आस्था की इस पर्व में डुबकी लगाने को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि इस पानी का स्तर देखिए कितना गंदा ये पानी है, और इसके साथ साथ जो ये पूरा पैच है ये जमा हुआ पूरा मलबा है, कई हजार टन का ये मलबा है। साथ में वो बैराग अगर आप खोल दिया जाएगा तो उसमें आप देखेंगे वहां से व्हाइट वाटर लगातार जो है वो फोम के तौर पे निकल रहा है। वहां रोकने के लिए आप देखिए ग्रीन शेड्स लगा दी गई है कि आगे ना आए, और कई ऐसे एनजीओ हैं जो लगातार यहां पर काम कर रहे हैं। सचिन हमारे साथ सुबह से मौजूद है, काफी इनको इस बारे में जानकारी सचिन ने बता रहे थे। जिस तरह का वाटर है जो जिसमें ये नहा रहे हैं, पुलिस भी मना कर रही है, आप लोग भी कर रहे हैं, लेकिन इनको इसके बारे में नहीं पता कि ठीक है पर्व जरूर मनाना है, लेकिन दिल्ली सरकार ने जो पानी की हालत कर दी है इसका क्या होगा। तो हालत आप देख सकते हैं कि हालत बद से बदतर होती जा रही है। पिछले साल से इस साल जो है स्थिति और भी ज़्यादा भयंकर है। पिछले साल आपने देखा हो जो फीकल कैल्शियम बैक्टीरिया है, जो झाग की स्थिति वो कम थी, और इस बार बहुत ज़्यादा जो फॉस्फेट और अमोनिया की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है। फीकल कैल्शियम बैक्टीरिया की बात करें जो कि शरीर में रोग उत्पन्न करता है, वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। जो पिछले साल 4.5 लाख के आसपास था, इस साल वो 50 लाख 49 लाख समथिंग है, जो कि 100 ml 49 लाख MPN प्रति 100 ml है। स्थिति और भी ज़्यादा भयंकर तब हो जाती है जब आप देख सकते हैं यही वो यमुना नदी है जिसका पानी हम ट्रीट करके घरों में पीते हैं। हमारे पास ऐसे 8 दिल्ली में 8 WTP हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जिसमें 4 का पानी हम डायरेक्टली इसको फिल्टर करके पीते हैं, और कितना भी आप इस पानी को फिल्टर कर ले वो शरीर में रोग उत्पन्न करेगा ही करेगा। आप देख सकते हैं दिल्ली की सबसे ज़्यादा जो नदी किनारे की आबादी है 80% के लगभग बीमार है, वो किसी ना किसी तरह से अनहेल्दी है। इस आप दिखा रहे हैं पेपर में, आपने पहले भी दिखाया, क्या इसमें आंकड़े हमारे दर्शकों को दिखाना चाहें, क्योंकि हम चाहते हैं कि सरकार की आंखें खुले, जो यहाँ डुबकी लगा रहे हैं उनके साथ खिलवाड़ लगातार जो हो रहा है वो आप बताना। मैं डीडी न्यूज़ के माध्यम से दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, आप खुद लोग जाएं दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की साइट पे जाके देखें कि आंकड़े कितने भयंकर हैं, और आप अपनी आवाज़ खुद उठाएं। सरकारें का अपना काम कर रही है, मगर आप आम नागरिक होने की अपनी जिम्मेवारी निभाएं और सरकार का सहयोग करें। किस तरह से
आप ये देखिए दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल की जो बीओडी लेवल है, बीओडी लेवल होता है बायो ऑक्सीजन डिमांड। इसकी जो डिमांड्स होनी चाहिए वो इसमें दिखा रहा है 3 mg, इससे कम है, वैसे 10 mg से कम होनी चाहिए। बट यहाँ पे कालिंदी कुंज घाट में जो 1 अक्टूबर की जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे दिखा रही है 29, जो कि 10 mg से कम होनी चाहिए पर लीटर में। दूसरी तरफ ये डिजॉल्व ऑक्सीजन वो होती है जो पानी में पीने योग्य बनाती है या फिर उसको जो कृषि योग्य और चीज़ों में यूज़ करती है। इसकी जो डिमांड होती है 5 mg पर लीटर से ऊपर, 6 mg पर लीटर से ऊपर होनी चाहिए। बट इसकी जो डिमांड घटिया कितनी है 2.2। और ये आंकड़े दिल्ली जल बोर्ड के हैं जो दिखा रहे हैं, बट हकीकत कहीं और इससे भी बेहतर है, क्योंकि कई दिल्ली में ऐसी कई जगह पर है जहाँ पे जो डिजॉल्व ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 1 mg से भी कम है। फिकर ये देखिए जो जी, ये बिल्कुल आंकड़े दिखा मुकेश। रहे हैं सचिन, ये एक एनजीओ चलाते हैं यहाँ पर और लोगों को बता रहे हैं कि भाई ये कितना खतरनाक है। कल से सुबह से ही छठ पर्व को जी। लेकर के जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो आएंगे इस घाट में। लेकिन इसका पानी का पोल्यूशन वो देखिए, अभी से ही आपको तस्वीरों में दिखा दूं कि अभी से ये माताएं बहनें बच्चों को ले लेकर के आ रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले ये जो फोम बिल्कुल, था, ये उसी बहुत वजह से ज्यादा हाई हो गया था, नहीं 2 फुट जी, के करीब पहुंच जो गया था। खतरा है बढ़ता नजर आ रहा है, जो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को निभानी चाहिए थी, एनजीओ की बात की जाए, आम लोगों की बात की जाए, वो जिम्मेदारी निभाते नजर आ रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरीके से